हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इस वीडियो में करेंगे न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के वो सारे क्वेश्चन जो 26/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे। ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन के, सारे सेट इसमें मिल जाएंगे। इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से 31 और दोस्तों 13 कितना होता है 44। 44 यूनिट की वैल्यू है 264, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी। छोटा भाग 13 यूनिट है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको काटते हैं पहले। 4 पे 11 आएगा, 4 पे काटेंगे, 4 छिक्का 24, बचेगा 2, 4 छिक्का 24, 11 छिक 66, 13 छिक 78, क्या आएगा 78 आएगा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्ति के संदर्भ में कट ऑफ क्या है। देखो 100% की वैल्यू 650 है तो 1% की वैल्यू ये आएगी, तो बतानी है 72% की। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 पे काटूंगा 13 आएगा, और 2 को काटेंगे दोस्तों इसको 36 आएगा। 13 गुना 36 करना है तो आएगा 13 छिक 78, मतलब लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो 5% का ऐसा ही दोस्तों सेम रहता है। ठीक है, तो 16 × 80% निकाल दो। 990 का 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5, या कह सकते हैं 8/10। इससे ये कैंसिल, 8 की गुना कर दो, 99 से 8 की गुना करनी है तो इसको लिखो 100 - 1 गुना 8 है, 800 - 8 करोगे 792। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सॉरी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु पर 23% के लाभ पर 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है। तो यहाँ विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे इनका अंतर क्या है दोस्तों, किसी कंडीशन में 23% लाभ हो रहा जा रहा था, अब क्या है 3%, 9% की हानि हो गई। 23% प्रॉफिट, 9% की लॉस। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने का आया 32% का। 32% की फ्रैक्शन क्या है, मतलब की वैल्यू क्या है 928, तो 1% की वैल्यू आएगी बटे में 32। क्रय मूल्य बताना है, 100% होता है, 100% की वैल्यू निकालनी है आपको। 4 × 8 = 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचेगा 1, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको 4 दूनी 8, 4 पे काटते हैं, 4 पंजा 20 आएगा, 4 × 8 = 32, 58 आएगा। 58 को फिर 2 से काटेंगे 29 आएगा, 29 की 100 से गुना करेंगे क्या आएगा 2900। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। इस पर सेल के दौरान दो उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% की दी गई, तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 2100 का पहली छूट 20% की, मतलब 4/5 आएगा इसका। फिर 15% की 3/20 होती है फ्रैक्शन, 17/20। अब 20 पंजा 100 दोस्तों, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखो ये आएगा 17, 21 चौक 84 गुना 17 गुना 17। अब 17 चौके 68 होता है, लास्ट में 8 आएगा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सोहेल ने 2250 रुपये से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशिला ने 3 मास बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 मंथ, ठीक है, उसके बाद त्रिशिला ने दोस्तों 3 महीने के बाद कुछ राशि निवेश की इसी में। 12 मंथ्स के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशिला ने लाभ 25:24 के अनुपात में बांटा, तो त्रिशिला ने कितना हिस्सा मिला। देखो 2250 रुपये के साथ सोहेल जुड़ गया, ये है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब इसका तो कितना 12 महीने तक रहा। अब वो मान लो x रुपये है दोस्तों, उसका रहा 3 महीने बाद जुड़ी 9 महीने तक। ठीक है, तो ये जो ये रेशियो होगा 2250 गुना 12 बटे में x गुना 9, ये रेशियो किसके बराबर है
25/24 के बराबर है। तो यहाँ से काटोगे इसको, 25 निमा 225 90 आएगा, और इसको काटेंगे दोस्तों 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 120 आया, गुना में 24 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x के बराबर होगा। ठीक है, तो इसकी गुना कर दो, 0 12 चौक 48, 4 12 दूनी 36 और 4 40, दोबारा से करो। देखो 24 की गुना करता हूँ, 24 0 0 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 4 कारी 24 कम 24 और 4 28, 2880 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है और उमर श्यामलाल द्वारा प्राप्त औसत 56 है, जबकि श्यामलाल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त औसत 78 है। तो यहाँ से जितेंद्र, उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त औसत क्या है स्कोर का। देखो दो बंदे हैं दोस्तों, इनका सम क्या होगा, 140 होगा। पहले दो, कोई भी नाम हो हमें कोई मतलब नहीं, दो बंदे हैं ये मतलब। फिर नेक्स्ट दो का एवरेज निकाल, ये है सम क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। नेक्स्ट दो का दोस्तों सम क्या हो जाएगा, 78, 7 का डबल 7 दूनी 14 140 और 8 दूनी 16 156। अब ये दोस्तों टोटल सभी का सम कितना आ जाएगा, जितेंद्र, उमर और श्यामला तीनों को औसत बताना है। तो 6 2 8, 5 और 1 6 और 4 10 की 0, एक कैरी, ये आएगा 4, कितना आएगा 3 और 1 4। अब तीन बंदे हैं, तीनों को औसत है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, सॉरी 6 बंदे हैं, 6 से डिवाइड कर दो टोटल। ठीक है, ये 6 का है तो 6 से प्रत्येक 3 का क्या आएगा, ये 6 यूनिट के 6 का सम आ गया। जैसे इनको सभी को ऐड करोगे तो होगा ये ट्वाइस ऑफ दिस, ये होगा 6, 6 से भाग कर दो, 6 6 6 36, बचेगा 4, 6 48, क्या आएगा 68 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये गिवन है एक्स रेशियो वाई बताना है। तो ये प्रोपोर्शन है, तो आप कहोगे 15/x बराबर होगा किसके, 5/y के। 5 एकम 5, 5 3 15 दोस्तों। तो x/y क्या होगा, 3/1 बराबर होगा x/y के। तो 3:1 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या आएगा, 3:1। क्वेश्चन नंबर 9, 1200 रुपये को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा। 2% का 2 वर्ष का दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज बताना 1200 पे। तो आप कहोगे 10% इफेक्टिव रेट निकालोगे, 10% प्लस 10% प्लस 10 × 10/100 21%। तो 1200 का 21% निकालोगे तो सीधा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 21 गुना 12 करोगे, 12 एकम 12 का 2, एक कैरी, 12 दूनी 24 1 25, क्या आएगा 252। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा करने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने समय लगेगा। ठीक है, अब देखो 60 व्यक्ति 36 दिन में काम करते हैं। अब आपको बताना है, एक यदि काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर दोस्तों, ठीक है, काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर, तो यहाँ पे काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर मतलब यहाँ होगा 1 और यहाँ होगा m1, किसका यूज करते हैं, m1 d1 बटे में w1, और यहाँ बचा कितना फिर 5/6। अब 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। अब श्रमिक कितने बच गए, आप कहोगे 1/4 तो चले गए, 60 का 1/4 15, 15 चले गए, तो बचे कितने दोस्तों 45। ये मान लो कितने x दिन में काम पूरा कर लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो अब 15 3 45, 15 चौके 60, 3 पे काटूंगा 12 आएगा, और 6 ऊपर चला जाएगा, 6 दूनी 12 दोस्तों, और 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से 40 दिन आई। तो कुल कितने टाइम लगे, 6 दिन तो लगे थे। ठीक है, काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर
छठा हिस्सा पूरा होने, देखो यहाँ से आप छठा हिस्सा कितने दिन में होगा दोस्तों, छठा हिस्सा तो मतलब कि इसका 1/6 निकालोगे 36 का, 6 दिन ये लगेंगे, टोटल ओवरऑल कितना आएगा, 46 दिन आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। या फिर आप ऐसे करोगे, 60 व्यक्ति टोटल काम आ जाएगा, 36 दिन में कर सकते हैं, लगाते हैं। अब काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर, मतलब 6 दिन, तो दोस्तों काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक चले जाते हैं। तो छठा हिस्सा मतलब कि 6 दिन तक तो कितने व्यक्ति रहे, छठा हिस्सा पूरा होने पर, तो छठा हिस्सा मतलब काम का, मतलब 6 आदमियों ने 60 दिन तक काम किया, छठा हिस्सा तभी तो पूरा होगा। टोटल हिस्सा 36 दिन में, तो छठा हिस्सा 6 से डिवाइड करेंगे, 60 आदमी ने काम किया दोस्तों। अब आदमी कितने चले गए, 1/4 चले गए, अब 45 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये मान लो कितने दिन में कर देंगे, रिमेनिंग काम को ये x दिन में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, तो ये आएगा, देखो 6 कॉमन लोगे इसमें से, 60 गुना 36 में से 6 कॉमन लोगे तो ये होगा 6 गुना 360 माइनस 6 को मूल्य 60 बराबर 45x। तो 6 गुना 300 बराबर 45, तो x की वैल्यू आएगी 45 बटे में 15 दूनी 30, 20 चिक्का 120, सॉरी 15 तिये 45, 15 दूनी 30 दोस्तों। ठीक है, 15 तिये 45, 15 दूनी 30, तो ये आया 20 बटे 3, और 3 पे काटूंगा 3 दूनी 6, या x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 40 आई। ठीक है, तो 6 दिन तक तो है ही, 6 दिन और ऐड करोगे इसमें, क्योंकि छठा हिस्सा पूरा होने में लगा था, वहाँ 6 ऐड कर दोगे, या तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो। क्वेश्चन नंबर 11, किसी घर को बनाने में 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिनों का समय लिया जाता है। 42 व्यक्ति लेते हैं कितना, 75 दिन, ये टोटल वर्क हो गया। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम कितना भाग पूरा किया जा सकता है। ठीक है, 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। अब देखो दोस्तों, इसको माइनस करोगे इसमें से, 28 गुना 90, टोटल काम तो ये था। ठीक है, 42 गुना 75, अब इसका 28 गुना 90 दिन में कहते हैं काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है, 28 गुना 90, तो यहाँ से काटोगे 14 दूनी 42, 14 तिये 42, 14 दूनी 28, 3 पे काटूंगा इसको, क्या आएगा, 3 पे काटूंगा 30 आएगा दोस्तों। तो यहाँ से 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, तो 4 बटे 15, सॉरी 15 दूनी, दोबारा से करता हूँ इसको, 28 गुना 30, 28 गुना 90, और ये था 42 गुना 75। अब 14 तिये 42, देखो अब आराम से करेंगे, 14 दूनी 28, अब ये होगा 30 पे, 3 पे काटूंगा 30 आएगा, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, तो ये होगा दोस्तों 4 बटे 5, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेजी से साइकिल चलाता है तो गंतव्य तक पहुंचने में प्रत्येक गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे का कम समय लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाई। तो यहाँ पे देखो, वो मान लो किसी निश्चित दूरी से तय कर लेता है, उसकी वास्तविक चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से दोस्तों अब डिस्टेंस कितना है, 240, मान लो उसकी स्पीड क्या थी, वास्तविक x है, इतना टाइम लगता है उसको। लेकिन अब कहता है प्रति 3 किलोमीटर गति से साइकिल चलाता है प्रति घंटा, तो उसे 4 घंटे कम लगते हैं। अब जब स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, तो इनका डिफरेंस क्या है, x + 3 बराबर है 4 घंटे है।
ठीक है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। x की वैल्यू यहाँ ऑप्शन से पुट करो, 12 पुट कर दो क्योंकि 24 12 से कैंसिल होता है डायरेक्ट। 12 दूनी 24 20 आएगा, और ये 12 3 15 240 बटे 15, 5 दिए 15, या सीधा काटो 15 से काटोगे इसको 15 एक 15 बचेगा कितना 9 15 छिक्का 90, 20 माइनस 16 4 का डिफरेंस आता है, इसलिए सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर की नाव चला सकती है। जब वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है, तो पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखो बोट की स्पीड तो यहाँ से पता लग जाएगी आपको, 135 कवर करती है। स्थिर जल में कॉन्स्टेंट वाटर में 7.5 घंटे में, तो स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, डिस्टेंस बटे में टाइम। तो इसको लिख सकते हैं 15 बटे 2, 7.5 को 2 ऊपर चला जाएगा, 15 निमा 135 9 दूनी 18, 18 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड आ गई दोस्तों, उसकी लगा लो या बोट की लगा लो। ठीक है, अब धारा की विपरीत दिशा में, अब धारा के अपोजिट चलोगे तो इसका मतलब क्या होगी, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। अब अपोजिट में 48 जाना है, स्पीड क्या होगी 48, डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, टाइम है 4 घंटे, स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, अपोजिट जाओगे तो 18 माइनस डब्लू, वाटर की डब्लू लगा लो, इसको काटोगे 4 पे 12 चौक 48, 12 बराबर है 18 माइनस डब्लू, डब्लू उस साइड जाके प्लस का और ये इस साइड जाके माइनस का, 18 12 18 माइनस 12 6, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इसको सोल्व करना है, 72 डिवाइड बाय 38 माइनस 30 माइनस, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं पहले। अब 60 बटे में 4 15, 15 पंजे 75, 31 माइनस 75 करेंगे आप, ये आएगा 75 में से 31 गए दोस्तों, बचेगा हमारे पास 4, 7 में से 3 गए 4, 44 आएगा। ठीक है, तो किस चीज़ का आएगा 44 माइनस का, अब देखो 72 डिवाइड बाय 38 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा प्लस 30 और 44 74 हो जाएगा फिर ये। अब देखो 74 करोगे इसमें से तो माइनस का कितना बचेगा 72 डिवाइड बाई ये बचेगा माइनस का 36। ठीक है, 38 से 74 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करने पड़ेगा 22 और 14 36। तो अब 36 से काटेंगे इसको, क्या आएगा डिवाइड करेंगे -2 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इसको सोल्व करना है हमें। देखो इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है दोस्तों, जब सेम डिजिट हो आप सीधा ऐड कर दो। 113 है, फिर 11.3 है, क्या है 11.3, फिर है दोस्तों 1.13, फिर अब 0.113, फिर 0.0 0.0113, 0.0113, ये 3 आया, ये 4 आया, ये 5 आया, ये फिर 5 आया, ये पॉइंट आएगा 3 और 2, ये 5 आएगा दोस्तों, ये 2 आएगा 1, 125.5543, 125.5543 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 7/16 और 7/48 में क्या अंतर है। ठीक है, तो अंतर डायरेक्ट ही करते हैं, इसको ऊपर भी 3 से गुना कर दो, नीचे भी 3 पे, तो दोस्तों 21/48 माइनस करो 7 तो 14/48 होगा, 14/48 मतलब कि 7/24 होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 16 24 और 28 में प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की
संख्या क्या है सबसे बड़ी जो इन सभी से भाग हो जाए दोस्तों। देखो कोई संख्या 16 से भाग है तो वो 4 से तो भाग होनी, मतलब कि चार लास्ट के 4 डिजिट 16 से भाग होने चाहिए। 24 से भाग है तो दोस्तों संख्या 8 से भी भाग होनी चाहिए और 3 से भी भाग होनी चाहिए। और 28 से भाग है संख्या 4 से भी भाग होनी चाहिए, 7 से भी भाग होनी चाहिए। अब सीधा डायरेक्ट ही करो। एक तो तरीका होता है इन सभी का एलसीएम लो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक पहुंच जाओ, आप मल्टीपल के का मल्टीपल लो। दूसरा तरीका है कि आसान छोटे छोटे मल्टीपल हो, तो आप डायरेक्ट ही ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई ज़रूरी नहीं है आपको। देखो 9 9 18 और एक 19, 19 और 4 23, ये 3 से भागनी है दोस्तों, तो किसी सभी से भागनी होगी क्योंकि 3 से 24 से भागनी होगी। फिर ये 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26 दोस्तों, ये भी किससे भागनी है, 3 से भागनी है। तो ये 16 इन सभी से भाग नहीं हो सकती क्योंकि 24 से भागनी है। 24 से भाग होने के लिए 3 से भाग होना जरूरी है। अब यहाँ पे 9 और 7 16, 16 और 8 24, 3 से भाग है। और लास्ट के ये दोस्तों 7 से भी देख लो, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 तिया 21, 6 7 नीम 63, 7 दूनी 14, 7 से भी भाग है ये। 16 से और देख लो, ठीक है, तो 16 6 96 बचेगा 14, 16 नीम 144, 16 से भी, सभी से भाग है ये। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 160 720 और 400 का महत्व समारोह। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है आपको इन सभी में, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है इन सभी में क्या आएगा। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों 10 तो सभी में आएगा ही आएगा। अगर 10 कॉमन लेके बच के क्या 16 72 40। अब इनमें से आपको पता है दोस्तों 8 भी कॉमन आता है, तो 8 कॉमन लोगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 8 नी 72 और 8 पंजे 40। अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इनमें से, ठीक है, तो क्या हो गया 80 हो गया। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग देखनी है आपको कौन सी है। अब देखो पहला ऑप्शन बार हो गया, आप कहोगे क्यों दोस्तों, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या उसका इकाई का अंक है ना, अगर 3 है तो पूर्ण वर्ग बनेगी नहीं लास्ट में, ठीक है, उसका रूट निकल ही नहीं सकता प्रभाव, तो ये बार हो गया। अब इसका निकाल के देखते हैं, 213 16, ऐसे तोड़ो इसको, 2 डिजिट में तोड़ो, फिर 213। अब 213 दोस्तों आपको पता है 14 का स्क्वायर 104, 15 के स्क्वायर से छोटा है, 14 के स्क्वायर से क्या है ये बड़ा है, तो सबसे पहले लिख देते हैं 14 का स्क्वायर 14 आएगा। अब अगर लास्ट में 6 रूट होने के बाद, ठीक है, क्या देता है दोस्तों, लास्ट में 6 रूट होने के बाद या तो 4 देगा या 6 देगा। अब आप देखो 213 ये किसके बीच में था, 14 के स्क्वायर से बड़ा था ये, और 15 के स्क्वायर से छोटा था। अब ये देखो ये जो नंबर है ना, बड़े नंबर के स्क्वायर के ज़्यादा पास है छोटे के, आप कहेंगे बड़े नंबर के, तो यहाँ बड़ा नंबर लिख देते हैं, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन किसका स्क्वायर है, 146 का। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में मेंटल एप्टीट्यूड IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी से पूछे गए थे, ठीक है, 26/10/2018 को फर्स्ट शीट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लगातार देखते भी आ रहे होंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो ये तो देखिए आपको और बहुत सारी वीडियो हम डाल चुके हैं, वो भी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे और आपका कंटेंट है जो सिलेबस है वो तो रिवाइज होगा ही होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।